जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, आज मेरे गुरु पा का कड़क आदेश हुआ है कि तू आज सत्संग करेगी। तो संगत जी, गुरु पा के आदेश सिर माथे पे। संगत जी, मैं अपना सत्संग गुरु पा के मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं आज वही बोलूँगी जो मेरे गुरुपा मुझसे बुलवाएंगे। आज मेरे गुरुपा का दिन है, आज गुरुवार है और 17 तारीख है। संगत जी, गुरु जी की महिमा के बारे में क्या ही बोलूँ। हम तो इस लायक ही नहीं है कि गुरुपा की महिमा का वर्णन कर सकें। इस समय संध्या वेले में बैठी हुई हूँ और गुरुपा के सामने बैठ के सत्संग को शेयर कर रही हूँ। मैंने पहले भी बहुत से सत्संग शेयर किए, लेकिन जिस प्लेटफॉर्म से मैंने सत्संग शेयर किए हैं वो आज 10 महीने हो गए हैं, पर अभी तक शेयर नहीं हो पाए हैं। जैसी गुरुपा की मर्जी। संगत जी, आज ब्लैक मैजिक से हर एक संगत, ज़्यादातर संगत परेशान है। संगत जी, मैं भी उन्हीं में से एक हूँ जो इस काले जादू, वशीकरण, तंत्र मंत्र से पीड़ित हूँ। आज अगर गुरुपा ने मेरा हाथ न थामा होता तो पता नहीं मैं इस समय किस हाल में होती। कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरुपा, आपका कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, गुरुपा ने मैसेज दिया कि तेरे ससुराल वाले ही नहीं चाहते हैं कि तू और तेरा पति एक साथ खुश रहें, तुझे बर्बाद करना चाहते हैं। सत्संग सुना सुना के मेरे कष्ट कटवा रहे हैं। शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मेरे इतने माड़े कर्म हैं कि गुरुपा मेरे माड़े कर्म कटवा रहे हैं। इन विषम परिस्थितियों का सामना करने के लिए गुरुपा ही हिम्मत दे रहे हैं। संकट जी, मेरी लव मैरिज है, लेकिन मेरे पति को मेरी कोई परवाह नहीं है। शादी के बाद वो एकदम बदल गए हैं। गुरुपा की कृपा से जब भी मेरे पति मेरी तरफ ध्यान देते हैं तो मेरी सासू माँ को बिल्कुल पसंद नहीं आता। पता नहीं संगत जी, वो क्यों हमें एक साथ खुश नहीं देखना चाहती, और अचानक से हमारे बीच में इतनी दूरियां हो जाती हैं कि महीना महीना भर भी बात नहीं करते हैं। शंकर जी, मैं जॉब करती हूँ, मैं अलग रहती हूँ और मेरे पति आगरा में रहते हैं। हमारा 2 साल का बेटा है। उनको तब अपने बेटे की भी याद नहीं आती, और जब हमारे गुरुपा की कृपा से सब ठीक हो जाता है तब उन्हें बच्चे की याद आती है। ऐसे समय में संगत जी, गुरुपा ही सहारा देते हैं। गुरुपा के मैसेज और उनके मंत्र जाप में वो शक्ति है जो हमारा जीवन की दिशा ही बदल देता है। संगत जी, गुरुपा ने मुझे सत्संग सुनवाया था कि एक आंटी जी अपना सारा जीवन बिता दिया और शादी के कितने वर्ष बाद उन्हें पता चला कि उनके पति ने दूसरी शादी करी हुई थी, जिसके बारे में उन्हें पता ही नहीं था। जब वो आंटी जी अपने मायके गई तब घर में खाना बनाने वाली आंटी जी ने उन्हें सच्चाई के बारे में बताया। तो शंकर जी, यह सत्संग सुन के मैं डर गई और सोचने लगी कि गुरुपा ने मुझे ऐसा सत्संग क्यों सुना रहे हैं। लेकिन संगत जी, गुरुपा के भेजे सत्संग में सच्चाई होती है, उसे ध्यान से सुनना चाहिए। हमारी भलाई के लिए, हमारे कष्ट कटवाने के लिए ही हमारे गुरुपा हमें सत्संग सुनवाते हैं। संगत जी, मैंने वो सत्संग सुना जिसका असर यह हुआ कि मेरे पति किसी दूसरी महिला आंटी जी के चक्कर में तो पड़े हैं, लेकिन शादी नहीं की है। गुरुपा का कोटि कोटि शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। मेरा जीवन बर्बाद होने से बचाने के लिए गुरुपा का मैसेज आया कि बेटी, तुझ पे किसी की बुरी नज़र लगी हुई है, तेरे ऊपर नकारात्मक हवा है, तो उदास रहना छोड़ दे, तो तेरे हक का है वो तेरे पास खुद आएगा, और नहीं आएगा तो मैं खुद हाथ पकड़ कर लाऊंगा। शुक्राना मेरे गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे गुरुपा के मैसेज ही तो हमें जीवन जीने की राह दिखाते हैं। बहुत प्यारे हैं गुरुपा, बहुत साथ देते हैं, हर पल साथ रहते हैं। संगत जी, मेरे पति इस बात को स्वीकार नहीं करते कि किसी दूसरी महिला आंटी जी के साथ उनके कोई संबंध हैं। ये बात भी मुझे मेरी काम वाली आंटी जी ने ही बताया। संगत जी, गुरुपा ने तो मुझे बहुत संभाला है और सबसे बड़ा संतोष का धन दिया है। संगत जी, गुरुपा का 15 अप्रैल को मैसेज आया था कि बेटा, आज पीली खिचड़ी बना
और बच्चों को बांट। आज तेरे गुरुपा का स्पेशल ब्लेसिंग तेरे ऊपर वर्षा करेगी। तो संगत जी, मैंने आज पीली खिचड़ी का प्रसाद बच्चों को बांटा। शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। आपने कितनी आसानी से सब बच्चों को प्रसाद बंटवा दिया। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। सच है, गुरुपा हमें रास्ता भी दिखाते हैं और उस रास्ते पे हाथ पकड़कर पार भी करवाते हैं। बहुत प्यारे हैं हम सबके गुरुपा। शंकर जी, गुरुपा ने मुझे सत्संग शेयर करने का कड़क आदेश दिया, पर मैं बहुत से सत्संग अभी तक शेयर नहीं हुए हैं। जिस प्लेटफॉर्म पे मैंने सत्संग शेयर किए, उस प्लेटफॉर्म अभी तक सत्संग शेयर नहीं हुए हैं। मैं रिक्वेस्ट कर कर के थक गई। गुरुपा से तब मैंने गुरुपा से की रज़ा मानकर बैठ गई। फिर मुझे विनीत भैया का सत्संग शेयर का नंबर मिला और विनीत भैया जी ने मुझे अपने सत्संग कभी भी शेयर करने का आश्वासन दिया। संगत जी, ये गुरुपा की ही कृपा है कि विनीत भैया जी हमारा सत्संग शेयर कर रहे हैं। शुक्राना गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा, आप विनीत भैया को और उनके परिवार को खूब ब्लेस करिएगा। बल्कि संगत जी, मेरा तो मानना है कि गुरुपा जी की अपार कृपा विनीत भैया पर है, तभी तो गुरुपा ने हमारे सत्संग को विनीत भैया के प्लेटफॉर्म पर शेयर करवाने के लिए चुना और यह कृपा विनीत भैया पे सदैव बनी रहे। साथ ही हमारे समस्त संगत परिवार पर यह कृपा बरसती रहे। सर्वदा का भला हो। मेरे शिव पिता, अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी विनीत भैया जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। अब हम अपने अगले सत्संग का आरंभ करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंत शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी। सबसे पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, शुक्राना संगत जी। गुरु जी, अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना। संगत जी, प्लीज़ आप भी मुझे माफ़ करिएगा। गुरु जी, मैं हर एक थर्सडे को आपका छोटा सत्संग घर में करती हूँ। हर एक वीरवार को बैठ के करती हूँ, तो जिसमें मैं मेरे हस्बैंड ही मोस्टली होते हैं घर में, और तो कोई होता नहीं है। मगर कल जो सत्संग मैंने किया था वो मैंने अकेले ही बैठ के किया था। तो मेरे अंकल जी जो थे, हस्बैंड अंकल जो थे, थोड़े मुझसे नाराज़ थे। 2-3 दिन पहले से ही कोई बात हो गई थी, तो वो ज़बरदस्ती मुझसे नाराज़ हो रहे थे। क्या, कोई बात नहीं, मैंने भी उनको कोई प्रेशराइज़ नहीं किया कि हाँ आप सत्संग में ज़रूरी बैठिए। मैंने अकेले ही अपना गुरु जी का सत्संग बहुत अच्छे से किया। गुरु जी ने मुझे कहा था कि आज शिव बाबा आपके घर में सत्संग में पधार रहे हैं, 5:52 पे तेरे घर आ रहे हैं। मैं क्या, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत शुक्राना गुरु जी। सुख है गुरु जी। मैंने फिर उसी हिसाब से अपना सत्संग जो था स्टार्ट किया। मैंने 4:30 बजे के बाद में ही मैंने अपना सत्संग शुरू किया। जय गुरु जी। शुक्राना 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 गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। उसके बाद में फिर गुरु जी मैंने चाय प्रसाद बनाया, कड़ा प्रसाद बनाया। जय गुरु जी। शुक्राना शुक्राना गुरु जी। और इसके साथ में मैंने कड़ा प्रसाद, चाय प्रसाद बनाया, जिसमें कि जैसे कि आपने बताया था कि आपके अनुसार गुरु जी ने बताया था कि चाय जो है चीनी पाओ, उबालो, उसके बाद सौंफ पाओ, उबालो, पत्ती पाओ, उबालो, उसके बाद तेज पत्ता भी पाओ, इलायची भी पाओ। तो मैं उसी तरह फिर जिस तरह गुरु जी ने दस्ते से उसी तरह मैं चाय बनाई। चाय बना के मैं लेके आई और साथ में कड़ा प्रसाद भी बनाया। और मैं बैठ के साथ में थोड़ा बहुत सामान और भी था जो मैं रखा। तो कुल मिला के जो थी, तो मैं अकेली ही सत्संग में, लेकिन बहुत अच्छा सत्संग, अच्छा लगा कि गुरु जी, मैं यही महसूस कर रही थी कि गुरु जी मेरे साथ ही हैं, मैं अकेली नहीं हूँ, गुरु जी मेरे साथ बैठे हुए हैं। जय गुरु जी। शुक्राना 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 गुरु जी। फिर एक दिन सत्संग में गुरु जी ने बोला था कि बेटा तू टेंशन ना ले, मैं तेरे नाल हूँ, तेनू किसी चीज़ की भी कोई टेंशन लैन की जरूरत नहीं है। जय गुरु जी।
गुरु जी फिर गुरु जी ने कहा कि देख मैं तेरे सामने ही, तेरी अखां दे सामने ही तेरे सारे कष्ट कटांगा। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। गुरु जी कहते देख तेरे अखां दे सामने ही मैं तेरी पिछले जन्मा दे तेरे जो कर्म है, कष्ट है, वो सारे कटांगे। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। गुरु जी जो भी मेरे बुरे कर्म हैं, गलतियां हैं, जाने अनजाने च मेरे को गलतियां हो गई हैं, मेरे को कुछ पाप हो गए हैं, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ, ਨੱਕ ਰਗੜ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਗੁਰੂ ਜੀ। गुरु जी ने मैं जो देखा, लाइव देखा कि गुरु जी किस तरह से किन्ने पुराने साढ़े जो कष्ट कटते हैं, साड़ियाँ बीमारियां कटते हैं, बहुत देख के दिल हिल जाता कि गुरु जी कितना कष्ट अपने उपर लेंदे। साढ़े जो बुरे कर्म है, बुरे कष्ट है, उन्होंने कटने वास्ते गुरु जी ने किन्नी किन्नी तकलीफां अपने उत्ते लैनियां पैंदियां। जय गुरु जी, शुकराना 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 गुरु जी। गुरु जी कहते कि मैं तेरे पिछले 50 साल दे जो कर्म है वो कट रहा है, जिन्हां कर्मां दे अंदर तेरा पूरा परिवार है, रिश्ते है, मामे हैं, मासियां हैं, भैनां है, ताई चाचे है, बच्चे है, और जो इत्थे तक कि जो तेरी अगला परिवार है, अगले बच्चे है, चाहे वो कितनी भी दूर है, ते तो कितनी भी दूर है, वो बच्चे भी इसके अंदर ही आते हैं और जेडे सारे ही कष्ट पा रहे हैं। घरां दे अंदर कला कलेश है, लड़ाई झगड़े है, मारा पीटी है, पैसे की कमी है, जो भी है ये सब कष्ट पा रहे हैं बच्चे, जो कि आज तो 50 साल पहले जिस किसी ने भी सारे शरीर के अंदर खिलाया है, पिलाया है, लगाया है, तंत्र विद्याएं की हैं, जो भी अच्छे बुरे कर्म किए हैं, वो सारे ही कष्ट पिछले 50 साल तो सारा पूरा परिवार जो है वो सब झेल रहा से। तो वही सारे कष्ट आज गुरु जी ने अपने शरीर के उत्ते लाए। वो कहते देख बेटा मैं तेरी अखां दे सामने तेनों दिखा के मैं तेरा सारे कष्ट करता। जय गुरु जी, शुकराना 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 गुरु जी। साढ़े नज़रों के अंदर वो चीज़ां कुछ भी नहीं, मगर जो असीं हुण अपनी अखां नाल सोचते हैं, देखते हैं कि गुरु जी साढ़े इतने एक कष्ट वास्ते गुरु जी ने किन्ने किन्ने कष्ट चुकने पैंदे हैं। जय गुरु जी, शुकराना शुकराना गुरु जी, शुकराना जी तुहाडा एहसान नहीं दे सकते गुरु जी। तुसीं साडे वास्ते कितना कुछ करदे हो, कितना कुछ करदे हो, मगर असीं महाराज तुहाडे वास्ते कुछ भी नहीं कर सकते। एक शुकराना करने विच भी असीं महाराज इन्नी देरी लगा दिंदे हैं। असीं सानू साडे कोल जो गलतियां होंदियां, प्लीज़ गुरु जी सानू अच्छा रस्ता देखो, असीं सारे कर्म ना करिए प्लीज़ गुरु जी। माफ़ी मंगदी कि गुरु जी मैं तुहाडे कोलों कि मेरे को शुकराना करने वास्ते भी टाइम लग गया, सॉरी मैं लेट हो गया। शुकराना गुरु जी मैं कल करना सी, जो कि मैं शुकराना आज कर रही हूँ। जय गुरु जी, शुकराना 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 गुरु जी। गुरु जी कहते मैं तेरे इस अंदर इस सत्संग के अंदर देख मैं तेरे घर दे क्लेश, फाइनेंशियल दे क्लेश, तेरी बीमारियां, तेरे कष्ट, तेरे दुख, सारे ही कष्ट तेरे कट रहे हैं, तेरे बच्चों ने ब्लैस कर रहे हैं। तू किसी भी गल की चिंता ना ले कर, तू डरिया ना कर, मैं बैठा हाँ। तू तेरे दिल के अंदर जिहड़ियां गल्लां है जो तू डरदी है, तू बिल्कुल ना डर, मैं तेरे नाल बैठा होया हाँ। हर वक्त तू मैनू अपने नाल पाएंगे। तेरी शक्ति जो है वो तेरी हर वक्त रक्षा कर रही है, हर वक्त कदम कदम ते रक्षा कर रही है। माता रानी तेने ब्लैस कर रही है, माता रानी तेरे हर कष्ट करते है, जो भी तेनों दुख दे रहा, जिसने भी आज तक तेनों दुख दिते है, ओदा बदला माता रानी अपने आप ही ले लेगी। उन्होंने ऐसी सज़ा देगी कि वो याद रखेंगे ऐसा कर्म करने वाले लोग। जय गुरु जी, शुकराना 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 गुरु जी, अनंतम अनंत शुकराना गुरु जी। जय गुरु जी। अब हम अपने अगले सत्संग का आरंभ करते हैं। जय गुरु जी। 12,000 बार शुकराना गुरु जी का, जिस बेटी के साथ, जिस अपनी प्यारी संगत के साथ गुरु जी होते हैं, वहाँ उनकी हर इच्छा पूरी होती है। गुरु जी महाराज प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, मेरी शादी को 25 साल हो गए, अब प्लीज़ मुझे आज तक मेरे पति से वो केयर प्यार इज्जत नहीं मिली है।
सिर्फ मात्र घर वालों की नज़रों में भी, सबकी नज़रों में एक नौकरी जैसे होती है घर में, वही हालत बन के रह गई है मेरी। और अब बच्चे बड़े हो रहे हैं, शादी के लायक है, तो उनके सामने वो बेइज्जती, वो सब, मतलब जो इतने साल से मैं सहती आ रही हूँ वो सब नहीं होना चाहिए। बस गुरुजी प्लीज़ कुछ सोचो, या तो इस शरीर को से मुक्ति दे दो। मैं नहीं सह सकती, मैं थक चुकी हूँ गुरुजी, सबसे बोल के, माता रानी से बोल के, आपसे बोल के, हनुमान जी से बोल के, पर मेरे कर्म इतने बुरे हैं जो कि गुरुजी के दिए अपने ऊपर ले रहे हैं 90%, 10% मुझे दे रहे हैं, और उसमें मैं थक गई हूँ, हार गई हूँ, बहुत ज़्यादा निराश हो गई हूँ गुरुजी। कभी कभी तो बस ऐसा मन करता है घर से निकल जाऊं या कुछ खा लूं पी लूं जहर कुछ भी, पर फिर सोचती हूँ कि बच्चों को भी ये ताना सुनना पड़ेगा, इनकी शादी हो जाए फिर निकलूं कहाँ जाऊं, क्योंकि औरतें है ना और ये समाज है ना गुरुजी, आदमी चाहे कितनी भी शादी कर ले, अगर उसकी वाइफ मर जाए चली जाए दूसरी शादी हो जाएगी, और औरतें चली जाएं तो वही भाग गई या चक्कर था या ये था वो था, उसमें कमी की छाप लग जाती है, उसके मुंह मतलब आराम से मर भी नहीं सकती वो। बस यही सब सोच के जिंदा हूँ और हर पल को खुशी से जीना चाहती हूँ। मैं कितने सत्संग सुनती हूँ, सब टेंशन फ्री हो जाते हैं। गुरुजी से जुड़े हुए मुझे 1 साल 1 महीना हो गया है, तब से थोड़ी मतलब सुनती हूँ, उतना रोती नहीं हूँ, बस जितना पहले रोती थी कम रोती हूँ। गुरुजी के दरबार में जाके बड़े मंदिर रोती हूँ, वो मेरे सुनने वाले हैं उन पे छोड़ा हुआ है, क्योंकि उन्हीं के जब से हाथ थामा है तब इससे समझ में आया है कर्म, कि हमारी लाइफ में कर्म कितने इम्पोर्टेंट है। लेकिन जो पिछले जन्म में किया इस जन्म में हमें कैसे याद रहेगा गुरुजी, इस जन्म का इस जन्म में दो प्लीज, चाहे अच्छा है चाहे बुरा है, इस जन्म 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 का वो छोड़ दो कर्मों का, प्लीज बंद कर दो गुरुजी। बहुत थक जाते हैं, मुझे ऐसे पता नहीं कितने होंगे जिसने कुछ नहीं किया और पूरे रिश्तेदारी में हर रिश्ते में उनको सुनना सहना पड़ता है, जैसे वो है नहीं वैसे उन्हें दिखाया जाता है, नीचा दिखाया जाता है। बस गुरुजी प्लीज हाथ जोड़ती हूँ, मेरे मायके वालों का चारों तरफ से बहुत अपमान हो रखा है और मेरा भी, और गरीब गरीब लोग है ना हम, ससुराल वाले थोड़े अमीर हो जाए तो अपने मम्मी पापा की इज्जत बचाने के लिए सहना पड़ता है सब कुछ, जो मुझे इतने साल हो गए चुप रहते रहते, नहीं कह रही हूँ फिर भी दिखाया जाता है नीचा सबकी नज़रों में। देवरानी है जैसे कि पता नहीं कितनी अमीरजादी हैं क्या है वो, उनके लिए 10 सब्जियां बनेंगी, घर वाले आते हैं इज्जत रिस्पेक्ट, हमारे आते तो उनको क्या पता, खाने का दे दो कुछ भी डाल के बन जाएंगे कुछ भी, तो वो नहीं सहा जाता। अब मैंने अपने मायके वालों को बुलाना ही छोड़ दिया है, जब कोई पसंद नहीं करता है उन्हें आना, इज्जत नहीं है तो क्या ही करेंगे आके। गुरुजी प्लीज, आपके तो गरीब लोग है ना गुरुजी, ये गरीबी भी कर्म ही है शायद, ये भी एक श्राप ही है। प्लीज गुरुजी थक गई हूँ, ठीक करो मेरे भाई को, मेरी मम्मी को, पापा को, उनको भी मेरी तरह अपने चरण शरण में ले लो, हम तीनों को मुक्ति दे दो प्लीज प्लीज। मैं उनको भी परेशान नहीं देख सकती, मेरे भाई पे पता नहीं क्या वशीकरण, पता नहीं क्या ही बहुत बड़े जादू टोना, नहीं जानती, उसका माइंड कुछ हो रखा है, ब्रेन वॉश करा रखा है, क्या होता है वो मिनट में, मतलब 15 दिन में बदलता रहता है, ना जॉब कर रहा है ना कुछ, 35 साल का हो गया है, ना शादी कर रहा है ना घर, पापा के साथ तो बिल्कुल उसकी नहीं बनती, वो पसंद ही नहीं करता ना पापा उसको, पता नहीं क्या ही है। गुरुजी प्लीज, आपका स्वरूप है मेरी मम्मी के पास, आप साक्षात वहाँ विराजमान हो, उनको भी सही करो प्लीज गुरुजी प्लीज। सब कुछ अच्छा, हैप्पी फैमिली दे दो बस, लास्ट एक बात, हैप्पी फैमिली प्लीज। संगत जी अरदास करिए मेरे लिए, मेरे मायके वालों के लिए,
मेरी दोनों फैमिली हैप्पी कर दो। मेरे मानसिक शारीरिक जो मैं अब तक झेलती आई हूँ वो चिंताएं दूर कर दो गुरुजी। सिर्फ आपका सिमरन, आपका ध्यान लगे। पता नहीं क्या नेगेटिविटी हावी है। 4-5 दिन से तबीयत भी सही नहीं है अभी भी। आज तो बिल्कुल ही ठप हूँ मैं, लेकिन मैंने फिर भी कई बार कोशिश की है शुक्राना करने की, पर नहीं हो पा रहा। आज मैं बैठी गई हूँ। गुरुजी जैसे जब उनकी इच्छा होती है तब कराते हैं। प्लीज़ मेरे अंकल आंटी जो भी है शेयर करने वाले, प्लीज़ मेरा सत्संग शेयर कर देना। आपका भी अनंतम अनंतम शुक्राना और मेरे गुरुजी का भी अनंतम अनंतम शुक्राना। इतनी नेगेटिविटी है कि पूजा में ध्यान नहीं लग रहा है, जो मैं मंत्र जाप करती हूँ वो नहीं लग रहा है। कई दिन से मैं जल्दी उठ जाती थी, मंत्र जाप करती रहती थी आँख बंद करके लेटे लेटे, तो गुरुजी मुझे ड्रीम दर्शन भी मतलब मेरे कष्ट काट देते थे। लेकिन अब वो ना ड्रीम आ रहे हैं ना मैं उठ पा रही हूँ। अगर उठ जाती हूँ तो पता नहीं क्या ही सोचती रहती हूँ। पूजा कर रही हूँ, आरती कर रही हूँ और चालीसा पढ़ रही हूँ, लेकिन ध्यान मेरा कहीं और है। पता नहीं संगत जी क्या हो रहा है, मुझे ये पता नहीं क्या हो रहा है। नेगेटिविटी को दूर करो गुरुजी, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। मेरे गुरुजी, आपकी बेटी हूँ, इधर उधर मत भटकने दो, ना मन ना तन ना कुछ भी। जहाँ आप चाहो वहाँ मैं जाऊँ, जहाँ आप दिखाओ वो मैं देखूँ, किसी का बुरा ना सोचूं। प्लीज़ आप तक आपने मुझे जैसा रखा है वैसे ही रखना। और एक चीज़ के लिए और मैं रिक्वेस्ट करती हूँ मेरे गुरुजी, हाथ जोड़ के, कि मेरे गुरुजी महाराज, ये बुरे लोग, ये ब्लैक मैजिक करने वालों से परेशान हो गई हूँ मैं। प्लीज़ इनका करना धरना इन पे वापस डालो प्लीज़ गुरुपा, प्लीज़। मेरा व्यापार ठप पड़ा है गुरुपा। व्यापार रहेगा थोड़ा, मेरे हस्बैंड को भी सुख शांति रहेगी घर में। उसी की वजह से कलेश है, जब हाथ में पैसे नहीं रहते तो भी वजह मैं ही हूँ कि तेरी वजह से ये नहीं हो रहा, क्योंकि तू ऐसा कर रही है, तेरी वजह से हो रहा है। हेल्थ खराब होती है तो तेरी वजह से, तू मुझे मारना चाहती है। मैंने उनको गुरुजी का जल प्रसाद दिया, उनकी तबीयत खराब हो गई थी। मैंने पहले सत्संग में शायद शेयर किया है संगत जी। तो प्लीज़ प्लीज़ मेहर करो। आखिर वजह मैं कब तक रहूंगी इनकी हर बुराइयों की वजह। जो कुछ गलत होता है, बुरा होता है, जिसकी वजह मैं हूँ। प्लीज़ अपनी बेटी पे से ही आरोप हटा दो, सब कुछ अच्छा करा दो। जो भी हमसे चिढ़ने वाले बुरे लोग हैं वापस उन्हीं पे जाए उनका ब्लैक मैजिक। पता नहीं किसको क्या ही चाहिए, कितनी बद्दुआ लेके कहाँ जाएंगे वो। अब आप नहीं देख रहे क्या, आप हार गए क्या? आप तो मतलब जन्म देने वाले दाता हो, मरते हुए को बचा लेते हो। इतनी मैं सत्संग सुनती, इतनी मेहरा करते हो, इतने पल में क्षण भर में चमत्कार करते हो। कितने आपने मेरे साथ भी किए है बाबा। प्लीज ये चमत्कार भी कर दो, इन लोगों को खत्म ही कर दो। इनको कहाँ मिल जाते हैं तांत्रिक लोग को? आपने क्यों पैदा किया भोले बाबा, क्यों पैदा किया मेरे भोले बाबा? अगर है तो वापस उन्हीं पे देना, उनको भी बुद्धि दे, उनको भी बुद्धि दो। प्लीज 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 उनको भी बुद्धि दो कि बस बहुत करो, बुराई का अंत करो। कह रहे कलयुग में बहुत बुरा बुरा होगा, इससे बचाओ बाबा, कलयुग से बचाओ बाबा, कलयुग से बचाओ। अपने बच्चों को अपने शरण में लगाओ, मेरे बच्चों को, अपनी संगत को सही रास्ता दिखाओ। प्लीज हमें प्रोटेक्ट करो, प्रोटेक्ट करो, प्रोटेक्ट करो। मेरी शिव शक्ति, आदि शक्ति, मेरी माता रानी, आप ही के भरोसे अब तक चलती आई हूँ, पर अब नहीं चला जा रहा। पता नहीं क्यों, मैं हार मान चुकी हूँ। ना मुझसे घर का काम होता है, एक बर्डन सा रहता है, पूरा हैवी शरीर रहता है, मतलब सूजन हो जैसे ही अंदर से फूल गया हो। और आज तो ज़्यादा ही हालत ख़राब हो रही है, पता नहीं। और मुझे कोई बीमारी भी नहीं दिख रही है, ना मुझे बुखार है, ना मुझे बीपी है, ना कुछ है। पता नहीं अब कहूँ तो किससे कहूँ, क्या कहूँ। फैमिली वाले ऐसे हैं, और जो है थोड़ा बहुत आपसे हाथ जोड़ जोड़ के मैं चल रही हूँ। आप मुझे मत बीमार करो गुरुपा, मुझे मेरे बच्चों को देखना है गुरुपा, प्लीज़ गुरुपा। एक ये आप काम वाली भगवा देते हो, बार बार भाग जाती है, पता नहीं क्यों। मुझे मत इतना अच्छा बनाओ कि वो भाग जाए, प्लीज़ गुरुपा। मैं बुरी ही सही हूँ, प्लीज़ गुरु जी। बाकी सब बुरे बुरे लोग हैं, नौकरों की तरह व्यवहार करते हैं, बदतमीजी करते हैं उनके साथ। उन्हें तनख्वाह टाइम पर नहीं देते, फिर भी उन्हीं के यहाँ महीनों महीनों सालों सालों 10-10 साल काम कर रहे हैं, कोई नहीं जाता।
ईमानदारी से साफ सफाई, और मैं पहले से पहले उनकी ज़रूरतों को समझ जाती हूँ, देती रहती हूँ, जैसे भी है करती रहती हूँ। तो मुझे ये सब मिल रहा है। बस गुरुपा प्लीज़ हेल्प करो गुरु जी। प्लीज़ संगत जी अरदास करना मेरी हेल्थ के लिए और मेरी मेड के लिए कि आ जाए, मुझे बहुत ज़रूरत है, मेरे से नहीं हो पा रहा काम, मैं रोने लग जाती हूँ। मेरा घर गंदा पड़ा है, एक ये आंधी तूफान शुरू हो गए हैं। बस गुरु जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जी सत्संग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कीजिए ताकि नए सत्संग की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आप भी अपना सत्संग स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर या दी हुई ईमेल आईडी पर शेयर कर सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट एंड शेयर करें ताकि सारी संगत तक गुरु जी की ब्लेसिंग पहुंच सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।